ताली। मैं अभी अपनी पिछली पॉडकास्ट सुन रहा था एडिट करते हुए, राउंड 3 या राउंड 4 सुन रहा था, और जो हमारी वो क्लैप साउंड है ना, वो स्पैंकिंग की तरह लगती है, पता है। तो आई थिंक वो हमें थोड़ा बेटर करना है अपने कंटेंट में। स्पैंकिंग बेटर करनी है या फिर कंटेंट? स्पैंकिंग नहीं, स्पैंकिंग जैसी लगती है वो शुरू में आवाज़, तो वो थोड़ा हमें देखना है। हमें अपने वैल्यूज़ भी देखना है भाई। स्पैंकिंग में वैल्यूज़ है। पर ना, कल मैं सोच रहा था एक चीज़ के बारे में, जैसे वैल्यूज़ हमारी सोसाइटी में अलग अलग कल्चर में, अलग अलग जगहों में अलग अलग चीज़ें हैं वैल्यू की। तो हायरार्की डिसाइड कैसे होती है यार उसकी? हायरार्की में आई थिंक कुछ पर्सपेक्टिव्स आते हैं। जैसे ना, नॉर्मली हायरार्की में ऊपर कौन रहता है? जो ज़्यादा सर्वाइव करता है, और साथ में जो इंसान ज़्यादा थ्राइव करता है, राजा। पहले हायरार्की में ऊपर होते हैं, ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। रिच पीपल हायरार्की में ऊपर ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। जो बॉटम में होते हैं उनकी लाइफ ज़्यादा वर्स होती है। पर यार जो भी वैल्यूज़, अगर आइडियाज़ भी आते हैं कहीं से, तो मोस्टली सफरिंग से तेरे आइडियाज़ आते हैं ज़्यादातर, तेरे एक्सपीरियंसेस से, सफरिंग से लर्निंग से, अपने एक्सपीरियंसेस से। तो सोसाइटी में हमारे जैसे अभी के वक्त पे मोनोपोली तो है नहीं, तो उस बेसिस में वैल्यूज़ कैसे सेट होती हैं कि जो मैं कह रहा हूँ किसी चीज़ की वैल्यू है, वो चीज़ एक बेस पॉइंट बन जाता है कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। वो सेट कैसे होती है भाई? जैसे कुछ स्पेसिफिकली एग्जांपल दे। जैसे स्पेसिफिकली ले ले तू, रिलीजियस पर्पस में ले ले तू। जैसे सपोज कर कि हमें बचपन से बता के रखते हैं जैसा ऐसा काव है, तो हमारे वैल्यूज़ एज अ इंडियन डिफ़र करते हैं दूसरे कल्चर से जो लोग कंज्यूम करते हैं काव को। तो हम उन लोगों को गलत ठहरा देते हैं, पर उनके कल्चर में तो वो चीज़ थी ही नहीं। तो वो वैल्यू सेट कैसे हो गई हमारे उसमें? आई थिंक वैल्यूज़ के बारे में जैसे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये बात आएगी कि वो वैल्यूज़ क्रिएट कैसे हुई, राइट? जैसे तेरा जो क्वेश्चन था, आई थिंक हायरार्की में वो कैसे ऊपर नीचे गई, उससे पहले ये कि वैल्यूज़ क्रिएट कैसे हुई। वैल्यूज़ एक तरह से लिव्ड एक्सपीरियंस है, आइडियाज़ हैं जो लिव्ड एक्सपीरियंस के थ्रू आके सस्टेन होते हैं। तो जैसे कि सोच, तेरे दिमाग में कोई आइडिया है, कोई भी आइडिया किसी भी तरह का, वो आइडिया अगर तुझे इंस्पायर करे टू पुट सम एग्जीक्यूशन, तो वो आइडिया एक तरह से एक रियलिटी बन जाता है ना? जैसे किसी को आइडिया होगा कि हम किसी चीज़ में रख के कॉफ़ी पियेंगे या चाय पिए, कुछ भी पानी पियेंगे, उसकी वजह से क्या, उस आइडिया की वजह से ये मैनिफेस्टेशन आई कि ये कप बन गया या यूटेंसिल्स बन गया। इस तरह से हर चीज़ होती है। अब जो वैल्यूज़ आती हैं कंसिडरिंग अदर ह्यूमन नेचर, वो फंडामेंटली स्टार्टिंग पॉइंट उसका हमारी बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स होते हैं। जैसे मैं तुझको बताऊं, हमने शायद बात भी की थी डिस्गस्ट के बारे में, और फिज़िकल डिस्गस्ट, कंटामिनेशन डिस्गस्ट, घिन, वो घिन आराम से मॉरल डिस्गस्ट में तब्दील हो गई, राइट? अब मॉरल डिस्गस्ट जैसे ही आया तो उसमें तू डायमेंशन देख। जब तुझे घिन आती है तो तू क्या करता है? ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, अवॉइडेंट बिहेवियर होता है। तू जिन भी चीज़ों को अवॉइड करना चाहता है वो उस वैल्यू हायरार्की में बॉटम में होगी, और हाई में कौन सी चीज़ होगी? जिसकी तरफ तू जाना चाहता है। अब सोसाइटी जिस तरह से बनी हुई है, सोसाइटी ना ऑटोमेटिक चलती है। सोसाइटी का ऐसा है कि इतने सारे इंसान जब साथ में अपनी वैल्यूज़ को लाएंगे तो उनको जो रूल कर रहा है, अब वो इंसानों की हायरार्की में जो ऊपर है, बी इट गवर्नमेंट, बी इट घर का कोई पेट्रियार्क या मेट्रियार्क, है ना, वो रूल सेट करके उसको एडमिनिस्टर्ड रखते हैं कि यही चीज़ यहाँ पे रहेगी। नाउ इमेजिन कि जैसे ही किसी इंसान ने कोई चीज़ एक्ट आउट करी और मॉरली हमने उस चीज़ पे एक लेबल लगा दिया कि दिस इज़ डिस्गस्टिंग, दिस इज़ अ डिस्गस्टिंग बिहेवियर, दिस इज़ बैड, लुक एट दैट, दैट इज़ अ ग्रेट बिहेवियर।
तो वो हायरार्की वहाँ से आई थिंक सेट होने लगती है, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू दैट फियर ऑफ I mean, deeply, if I really think deeply about it, it's simply the fear of death, but it's also fear of status. It's fear of the way I want to seem. तो एक तरीके से वैल्यूज़ क्या, हर एक वैल्यू के पीछे कोई इंटेंट छुपा है? हाँ, वैल्यू के पीछे इंटेंट छुपा है, और दो तरह के इंटेंट, लाइक एक हम समझ सकते हैं जो मैंने अभी बोला, सिंपल सर्वाइवल इंटेंट, कि हम सर्वाइव करें या थ्राइव करें। दूसरा वो नीचा का आइडिया है कि थ्राइव करना मतलब कि जो हमारे अंदर की विल है, जो उस इंसान के पहले से इंटेंशंस हैं, वो इन वैल्यूज़ को क्रिएट करके अपने उन इंटेंशंस को रियल बनाता है। क्योंकि वही बात है ना, आइडियाज़ तेरे दिमाग में, वो अपने आप को रियल बनाना चाहते हैं। जैसे ये कप का एग्जांपल था, तो वैसे ही किसी इंसान ने कुछ आइडियाज़ सोचे, उसके हिसाब से कुछ चीज़ें हाई वैल्यू थी, और उसने वो चीज़ लोगों के ऊपर फोर्स करी है। फोर्स करी है या फिर ऐसे क्ले करके बताया है कि उन्हें लगता है कि हाँ इसकी वैल्यू है? आई थिंक मैक्सिमम वैल्यूज़ तो फोर्स है ना हमारे पास आज के समय में, हाँ, पर जब वो स्टार्ट हुई थी, आई थिंक स्टार्टिंग में भी फोर्स ही होगा। आई मीन वो मेरा पेसिमिस्टिक आइडिया है, बिकॉज आई थिंक दैट पीपल डोंट थिंक मच, सो पीपल बस यूरिस्टिक्स पे चलते हैं कि फटाफट कैसे, और वो फटाफट चलने में हमेशा फोर्स होती है, ना कि समझा के। लाइक वी रियली थिंक अबाउट कि the way things operate normally, how are they operating in this day and age? It's operating out of fear. आप स्कूल क्यों जाते हो? पढ़ने थोड़े, आप स्कूल इसलिए जाते हो क्योंकि सब जा रहे हैं, और दूसरी बात ये मैं पीछे छूट जाऊंगा। आप यूनिवर्सिटी क्यों जाते हो? फियर। आप जॉब क्यों ढूंढ रहे हो? फियर। आप वो चीज़ फॉलो नहीं कर रहे जो आपको मे बी बेटर बनाए, बल्कि आप वो चीज़ फॉलो कर रहे हो विच आर जस्ट रूल्स। एंड वट आर दोज रूल्स इफ़ नॉट इम्पोजिशंस, जो बस इम्पोज करा हुआ है आपके ऊपर, लाइक अ रूल यू हैव टू लिव विद। जैसे थियो वॉन का बहुत अच्छा डायलॉग था कि समटाइम्स आई एम लिविंग माई लाइफ एंड आई सिट एंड आई थिंक, am I living or just finishing a to-do list? So we are finishing the to-do list there. डिस्गस्ट वाली बात है ना भाई, कि वी आर मूविंग अवे फ्रॉम थिंग्स, वी आर ट्राइंग टू अवॉइड बैड, पर वी हैव नॉट डिफाइंड व्हाट गुड इज, बिकॉज वी आर सो कंसर्न्ड विद बैड, वी आर सो कंसर्न्ड विद फियर, दैट वी आर रन बाय फियर, वी आर नॉट रन बाय एस्पिरेशन। ये नहीं है कि मुझे ये करना है, ये है कि मुझे ये नहीं करना है। तो हम अभी वो इंस्टिंक्चुअल चीज़ से गुजर रहे हैं। ये चीज़ सोच के तो यार I think that the most dangerous weapon a human have is an idea, जो उसकी वैल्यूज से आता है। Yep. और जब वो हाँ आइडियाज़ फैलते हैं, मोस्टली देख, आइडियाज़ मैं डिसएग्री करता हूँ तेरे उस पॉइंट से, क्योंकि जो आइडियाज़ अगर वैल्यूज़ अगर आइडियाज़ से फैल रहे हैं, तो कोई तो उन आइडियाज़ को प्रीच करता है। अब प्रीच करता है, और तू एज अ ह्यूमन जो भी इंफॉर्मेशन लेता है, तू अपने लिए बेटरमेंट के लिए सोचता है कि तेरा फ़ायदा कैसे हो रहा है उससे। Yep. तो तब उस चीज़ की वैल्यू क्रिएट होती है। हाँ, वो अपना फ़ायदा देख रहा है तो वो भी तो एक वैल्यू है ना। वैल्यू है वो भी, पर वो एक तरीके से समझा के ही तो हो रही है, फोर्सफुल थोड़ी है वो। एक आइडिया, जैसे सपोज कर कि मैं सोसाइटी में हूँ, नॉर्मल मेरे मन में एक थॉट आया, उसकी वैल्यू मुझे लगती है जो एक्सेप्टेड नहीं है सोशली, पर मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो उस आइडिया को लेके देखते हैं कि इसकी नीश बहुत अच्छी है, तो फिर वो आइडिया को समझ के अपने बेनिफिट के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं, और आइडिया की वैल्यू बढ़ती जा रही है, क्योंकि वैल्यू इंडिविजुअली नहीं बढ़ती, वैल्यू तभी बढ़ती है जब तेरे आसपास लोग कलेक्ट होते हैं, उस आइडिया के थॉट के बारे में सोचते हैं। तो ये प्रीचिंग ही तो हुई यार। प्रीचिंग ये, और तेरा पॉइंट बहुत अच्छा है वैसे कि आइडियाज़, वैल्यूज़ से आइडियाज़ आ रहे हैं, ना कि आइडियाज़ से वैल्यू। क्योंकि पहली बात तो एक साइक्लिक प्रोसेस है, Cyclic, हाँ। आइडिया से वैल्यू पर अगर इनिशियली स्टार्ट करें तो आई थिंक या वैल्यू आइडियाज़ से पहले थी, बिकॉज जो प्रीची नेचर है ना इंसान का, प्रीच करने वाला, जैसे हम भी कर रहे हैं, वो प्रीची नेचर जो है वो वैल्यूज़ से आ रहा है, ना कि आइडियाज़ से। वो एक वैल्यू है कि दिस इज़ अ बेटर थिंग टू बी डन, एंड दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इट। तो वैल्यू है, एंड आइडियाज़ वैल्यू से आ रहे हैं फंडामेंटली, वो बात हाँ, सही हाँ, है। क्योंकि हर चीज़ की वैल्यू डिफाइन करता है उसकी नेसेसिटी कितनी है। हाँ उस वक्त, हाँ, क्योंकि अगर तू देखेगा Necessity. तो अगर बहुत पहले लोग थे तो ट्रायल एंड एरर कर करके उन्होंने सीखा कि इस चीज़ की वैल्यू क्या है। जैसे केव मैन है, अगर उन्हें मिला है कि हाँ ये एप्पल है ऊपर,
तो इसकी वैल्यू, हाँ ये मेरे को भूखा नहीं रखेगा, इसको खा लूँगा मैं, तो इसकी वैल्यू है। वैल्यू आइडियाज़ की ही बात नहीं है शायद हम पर, बेसिकली मैं तेरे साथ डिस्कस करना चाहता था आइडियाज़ के बेसिस पे, क्योंकि आजकल सोसाइटी में हमारे पास सब कुछ है, अगर नॉर्मल उसमें देखें तो, जो चाहिए हमें जीने के लिए। पर जो आइडियाज़ की बात है, जैसे कोई थॉट भी हो सकता है, वो कोई, जैसे हम बोलते नहीं हैं उन्हें कि ब्लैक थॉट्स हो सकते हैं तेरे, या कुछ हो सकते हैं कि कोई प्रूव नहीं हो सकती है वो चीज़, पर उसकी एक वैल्यू दे रखी है, हाँ ये चीज़ करनी है हमें सोसाइटी में। जैसे कुछ चीज़ें हम रिलीजियसली भी फॉलो करते हैं, मोस्टली हम उसके बारे में कुछ नहीं पता क्यों करते हैं, बस हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने सुना है, हाँ ये चीज़ इसलिए कर रहे हैं हम। वो भी तो एक आइडिया है जो फॉर्म हुआ है उनके मन में कभी ना कभी, उन्होंने वो आइडिया दिया है, और आइडिया को समझे बिना लोगों ने बस रिटेन कर लिया है मन में कि पहले के लोगों ने कहा होगा तो ये चीज़ सही है। तो मैं उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। वो पॉइंट एक्चुअली बहुत अच्छा है, क्योंकि फंडामेंटली जैसे तूने अभी कुछ टाइम पहले बोला था कि वो आइडिया बाहर लोगों पे गया, और फिर जब उसने किसी चीज़ को प्रिजर्व करा राइट कलेक्टिवली, तब जाके उस चीज़ की वैल्यू क्रिएट हुई, राइट 100%। गेम यहाँ पता है क्या, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्विच कर दूँ और थोड़ा सोच के, राइट, क्योंकि मैं खुद ये आइडिया डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वी थिंक अबाउट सेल्फ प्रिजर्वेशन उस तरह से, राइट। एक तरह से वही तो है कि अगर कलेक्टिवली बहुत सारे लोगों को आपने एक तरह से सेल्फ प्रिजर्वेशन का आइडिया दे दिया है कि दे आर बीइंग प्रिजर्व्ड या समथिंग इनसाइड देम इज़ बीइंग प्रिजर्व्ड, तो उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है, राइट। व्हाट इफ जो वैल्यू क्रिएशन का इंस्टिंक्ट है इंसान के अंदर, मे बी इट्स नॉट अबाउट सेल्फ प्रिजर्वेशन, बल्कि इट्स अबाउट थ्राइविंग। Pay attention to this. People who create value, not ideas, but who create value through ideas, again, क्योंकि cycle है. People who create value are they working from the perspective of I have to survive, या फिर others have to survive, क्योंकि वो एक तरह से bigger धर्म होगा, जैसे परम धर्म होगा कि for multiple generations I'm doing good, right? वो वैसे में काम कर रहे हैं, या फिर दे आर वर्किंग फ्रॉम देयर ओन सेल्फ प्रिजर्वेशन, या फिर दे आर वर्किंग फॉर अदर पीपल्स सेल्फ प्रिजर्वेशन। एक पॉइंट ये है लेजिटिमेट। इससे डीपर पॉइंट ये है कि मे बी जो इंसान वैल्यू क्रिएट कर पा रहा है, वो इंसान बस उसके अंदर की जो हम कह सकते हैं विल है टू कॉन्कर, जो उसके खुद के अंदर की विल है टू एक्सपैंड हिज इंटरनल वैल्यू सिस्टम टू अदर पीपल, क्या वो एक्सपेंशन है ज़्यादा फंडामेंटल, या फिर प्रिजर्वेशन ज़्यादा फंडामेंटल है? बिकॉज हियर इज़ द थिंग, जो वो प्रिजर्वेशन का इंस्टिंक्ट है फॉर एग्जांपल, राइट, उसको हम एज अ सबऑर्डिनेट इमेजिन करने की कोशिश करें कि ये जो इंसान की अपनी विल दूसरों पे इम्पोज करने वाला आइडिया है, फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन का आइडिया है, मे बी उसी इंस्टिंक्ट ने जो एक्सपैंड करना चाहता है अपने आप को हर तरह से, उसी इंस्टिंक्ट ने ये प्रिजर्वेशन का आइडिया भी बनाया, क्योंकि वो प्रिजर्वेशन काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है। मुझे लगता है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ फॉलो अप, कि एक बेसिक आइडिया अगर तेरे अंदर आया है तो सबसे पहले एज अ इंडिविजुअल सोचता है, तो एज अ इंडिविजुअल यू आर अलोन, तो मतलब तूने अपने थॉट को खुद ही बनाया, फिर वो थॉट लोगों के बारे में तूने अपने आप को रख के सोचा कि अगर मैं ऐसा सोचता हूँ तो दूसरे सोचते होंगे, तो उससे तेरा आइडिया फैला, ठीक है, और जब वो फैला तो इन द मिडल ऑफ दैट द आइडिया गॉट प्रिजर्व्ड। तो वो एक फॉर्मेशन है शायद, जो होगा ही होगा। अगर तुम्हारा कोई आइडिया है जो थ्राइव कर रहा है, तो वो प्रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी उसे। ऑटोमेटिकली करेगी। एंड ऑल्सो लाइक पे अटेंशन व्हेन वी गो ऑन द इंटरनेट इस ज़माने में, एंड देयर इज़ अ वीडियो व्हेन द पर्सन सेज सम क्रेजी शिट, व्हाई डज इट हिट सो मेनी पीपल? Like, it only hits because there are some, I believe there are some fundamental values that every single individual has on this planet, और वो उनका instinct to value है जो trigger होता है when they hear something, for example, they can relate to, they want to hear, या फिर something that frees them a little bit, या something that eases their cage। क्योंकि I do believe कि किसी तरह की oneness है
in human instinct क्योंकि biology की वजह से, because let's be honest, I think that value also comes from biology. I think ये सबसे basic shit होगी to believe, क्योंकि instinct से आता है, for example disgust से, morality. But this is what I want to disagree with myself. Moral instinct, और ये स्टडी करा हुआ है इन लोगों को, आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, इन लोगों के लिए और इसके लिए भी बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए एक जोनाथन हाइट है, सोशल साइकोलॉजिस्ट, उनका एक इंट्यूशनिस्ट मॉडल है मोरालिटी का. वो कहते हैं कि डिस्गस्ट से मोरालिटी आई है, उनका एक हाइपोथेसिस है. व्हाट आई बिलीव इज दैट मोरालिटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी. मोरालिटी इज नॉट अ ह्यूमन थिंग. Good and bad, we don't operate on good and bad, we operate on, okay, what do we value more and less, and what we value more is good. Would be weird to say, because it's good for us. It's good for us because good and bad is very contextual, and good and bad is something that is forced, like morality is something that is forced, but the way human nature automatically comes out, वो उस तरह से नहीं जीता है. As in if we really go with like value hierarchy, और अगर हम बोलें कि सेल्फ प्रिजर्वेशन अगर ज़्यादा हो रहा है, जिसमें मैं एक्चुअली एग्री करता हूँ, वो जो विल वाली बात है वो केवल नीचा का आइडिया है जो मैं समझना चाहता हूँ. पर सेल्फ प्रिजर्वेशन, ओके, एंड ऑफ द डे इट इज़ दैट यू आर प्रिजर्विंग समथिंग इनसाइड ऑफ यू. कुड बी योर आइडेंटिटी, कुड बी 1000 थिंग्स. वैल्यू हायरार्की में मोरालिटी की पोजीशन क्या होनी चाहिए? जैसे मैं एक बताऊँ, कोई इंसान अगर गुड बैड और ब्लैक एंड वाइट में जीता है, फॉर इंस्टेंस, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट कि मुझे एक्ट कैसे करना चाहिए अगर गुड और बैड है, क्योंकि इट्स अबाउट कॉन्टेक्स्ट. इट्स अबाउट कॉन्टेक्स्ट. ओह, मैंने इसको ये कर दिया तो इसको बुरा ना लगे. इट्स वेरी कंटेक्चुअल गुड एंड बैड. फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल है, उसने कोई गलत काम करा है और उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो उसके साथ मॉरली हम सोचते नहीं है कि अरे इसके साथ तो बुरा हो रहा है यार, क्या कर दिया इसके साथ. और वहीं पे कोई अगर तेरी वैल्यू करते हैं एज ए इंडिविजुअल, कोई वो लोग बोलेंगे तुझे कि बुरा हो रहा है यार. तो मोस्टली यहाँ भी वैल्यू की बात आ गई. एज ए इंडिविजुअल तूने क्या प्रीच करा है अपने आसपास. वैल्यू कॉन्सेप्ट बहुत डीप है अगर देखें तो. हम तू एज अ वेपन भी यूज़ कर सकता है, एज अ प्रीचर, गुड प्रीचर भी यूज़ कर सकता है वैल्यू को. तो यार जो हायरार्की की बात आती है ना, जब, तो हायरार्की में मैं सोचता हूँ कि शायद हर एक इंडिविजुअल हर वैल्यू को अलग तरीके से देखता है. तो तू रैंक नहीं कर सकता है उसको कि मॉरलिटी ऊपर आनी चाहिए, किसी के लिए नीचे आनी चाहिए. हर एक की अलग होगी इंडिविजुअली. जैसे कोई अगर किसी का नेचर ऐसा है सोसाइटी में कि यू शुड डू सम गुड शिट, तो हमेशा मॉरलिटी को ऊपर रखेगा. वो ये तक सोचेगा कि अगर कोई बुरा आदमी है, उसके साथ बुरा हो रहा है, तो उसे बुरा लगेगा. पर एज अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे वहाँ पे, तो हम नहीं सोचेंगे, हम मॉरलिटी को ख़त्म कर देंगे वहाँ पे. आई थिंक हम वहाँ पे मोरालिटी को ख़त्म करेंगे, बट स्टिल मैं अपना आर्गूमेंट बनाता हूँ कि वाई आई थिंक मोरालिटी एक्चुअली नीचे होगी और एक कंपैरिजन वहाँ पे लेजिटिमेट है. मुझको ऐसा लगता है कि एंड ऑफ द डे फंडामेंटली एग्री विद यू 100%, पर एंड ऑफ द डे व्हेन वी आर लिविंग आवर लाइफ एंड वी नो दैट देयर आर पर्सपेक्टिव्स अराउंड, और हर इंसान के अंदर एक वैल्यू सिस्टम होता है दैट गेट्स ट्रिगर्ड, तो वो बहुत ना बायोलॉजिकली इंट्यून्ड चीज़ है, राइट. अगर हम डुअलिटी में जी रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम गुड एंड बैड, एक एग्जाम्पल है डुअलिटी का, ठीक है, थिंग्स आर गुड एंड बैड ब्ला ब्ला एंड दे आर वेरी कंटेक्चुअल, सो दे कीप चेंजिंग. अगर हम डुअलिटी में जी रहे हैं, इट स्टॉप्स अस फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग आवरसेल्व्स अ लिटिल टू मच, बिकॉज व्हेन वी थिंक अबाउट गुड एंड बैड, नोबडी वांट्स टू बी बैड, लेट्स बी ऑनेस्ट. So they try to avoid that badness. It stops them from acknowledging their shitty parts that they try to hide from the world. And what happens is that they cannot ever use the swords they are born with. For example, कोई इंसान अगर बहुत peaceful है outwardly, और इंसान का बहुत aggression है, वो उस aggression को दबाता रहता है, and that aggression leaks in places where it shouldn't, जैसे अपने बच्चों पे या अपनी वाइफ्स पे या फिर अपने बॉयफ्रेंड्स पे, सेफ स्पेसेस में, राइट, वेयर दैट इज वेयर दे एक्सरसाइज देयर एग्रेशन, एंड इट व्हाट हैपेंस इज दैट दे स्टार्ट गेटिंग अ टेरिबल लाइफ. तो मेरा आइडिया ये है कि इफ मोरालिटी इज आउट देयर एंड इफ यू आर ऑपरेटिंग थ्रू मोरालिटी, then morality should not be the top notch shit. Morality is like at the bottom because it's very uncertain. समझ पा रहा है? And it's a really not the best way to live.
it would just be कि to live with morality in your head, it's gotta be very difficult to live that life. And it is difficult to live that life. What does that mean? Even fuck preservation. Let's think about thriving. If you are living in duality, it is very difficult to thrive. क्योंकि क्या करो? For thrive, you have to just express yourself, right? You have to be yourself. How can you be yourself if you are judging yourself from the perspective of two blocks, good and bad, and not thinking of even good and bad as a spectrum, but just good or bad? कि एटलीस्ट एक मिडिल ग्राउंड तो है ना कि एक पॉइंट के बाद थिंग्स आर बैड एंड एक पॉइंट के बाद थिंग्स आर गुड, दैट मिडिल पॉइंट. इसीलिए वैल्यू हायरार्की में फॉर इंस्टेंस, और ये मेरा ऑब्वियसली पर्सपेक्टिव ही है क्योंकि एवरीथिंग इज अ पर्सपेक्टिव, पर अकॉर्डिंग टू मी आई शुड से मोरालिटी उस वैल्यू हायरार्की में इतने ऊपर नहीं होनी चाहिए जितना हमने उसको दे रखा है. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हाईएस्ट चीज़ जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, जो मुझे लगता है हाईएस्ट चीज़ होनी चाहिए टू एक्सपीरियंस द मोस्ट ऑफ योर सेल्फ. वो एक काफ़ी टॉप नॉच वैल्यू है जो मुझे लगता है उस वैल्यू हायरार्की में टॉप नॉच होनी चाहिए. वो है नहीं, वो मेरे लिए है. पर यू नो The most astonishing thing is that throughout the history there have been many people who put morality above. हाँ, who put morality above? It could be called insanity, but it was for the better of the society. For the better of the society. जैसे हम डिस्कस कर रहे थे भगत सिंह, एज ए नॉर्मल इंडिविजुअल कोई नहीं कर सकता यार. तू अपनी जान थोड़ी दे देगा किसी चीज़ के लिए, बड़ी बात है भाई. तू तभी देगा when you experience yourself more than your body. कि I'm just not this life, I'm not just this body. There is a bigger ideal I want to sacrifice my life to. And that's what he did. And what are ideals if not ideas? What are ideals if not created through your value? क्योंकि ideals भी तो value बनाती है. मतलब value ideals को बनाती है. क्योंकि value is such a crazy fucking thing. Because what is value? And does it change? या फिर value भी fundamentally बस एक चीज़ है. Does value change? If it does, why does it change? First of all, let's think about like where does value come from? Instincts, right? Basic shit answer. But instincts, and again, like I have to say this, but I feel embarrassed for saying this, but to me it seems that instincts are there for self-preservation. Self-preservation of your body. तो वही एग्जाम्पल तो मैं दे रहा था. एज एन इंडिविजुअल व्हेन यू थिंक अबाउट समथिंग एंड समथिंग इज इफेक्टिंग यू एंड यू क्रिएट एन आइडिया, फर्स्टली यू आर प्रिजर्विंग योर सेल्फ. क्योंकि वो आइडिया तेरे अंदर आता ही ना अगर तू एक्सपीरियंस ना करता वो चीज़, तो वो इंस्टिंक्ट ही तो है तेरा सर्वाइवल का. इंस्टिंक्ट ही है. बेसिक होमो सेपियन शिट है यार. Basic homo sapien shit. But here's what the thing is. Let me take it to another level, right? Think about how we live our lives, and we live our lives through ideas, right? Ideas imbibe us. Ideas एक तरह से मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, it's also an idea. मैं दुनिया के बारे में also an idea, and I use those ideas to operate in the world. कि मेरे actions कैसे होने चाहिए, what do I have to do, and what do I have to do is value. तो ideas cognitive चीज़ हो गई, and value is more like a feeling जिसमें मैं act out कर रहा हूँ, right? पर उससे भी डीपर लेवल पे इट्स जस्ट रॉ इंस्टिंक्ट, जस्ट आवर बॉडी ट्राइंग टू स्टे अलाइव. पर व्हाट नीचे सेज इज दैट लाइक फक यू पीपल, क्योंकि वो कहता है कि सेल्फ प्रिजर्वेशन को कार्डिनल ट्रेट मानना ही नहीं है. उसने बोला सेल्फ प्रिजर्वेशन तो एक तरह से जो हमारी थ्राइविंग है कि वी वांट टू डू मोर. इंसान का उसके हिसाब से इंसान का बेसिक इंस्टिंक्ट या फिर सारी बीइंग्स का हर धरती पे ये नहीं है कि मुझे ज़िंदा रहना है, वो ये है कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ को एक्सपैंड करना है. और वो मुझे कहीं ना कहीं सही लगता है, और वो मुझे समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है बिकॉज स्टिल कॉग्निटिवली आई कैन गो विद सेल्फ प्रिजर्वेशन. आई अंडरस्टैंड इन सम कॉन्टेक्स्ट कि या इट्स नॉट अबाउट मूविंग अवे फ्रॉम थिंग्स बट मूविंग टूवर्ड्स, तो वो थ्राइविंग है. बट फंडामेंटली स्पीकिंग व्हाट नीचे बिलीव्स इज लाइक हमारे अंदर जो सबसे कार्डिनल ट्रेट है वो विल टू पावर है. विल टू पावर इज एक्सपेंशन, अपनी स्ट्रेंथ को एक्सपीरियंस करना. क्योंकि क्यों अच्छा लगता है अपनी स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस करना. अगर हम इंस्टिंक्टिवली भी देखें तो अगर हम विल्डरनेस में देखें तो जो हायरार्की क्रिएट हो रखी है एज एनिमल्स भी, वो भी तो एक्सपैंड करने के लिए है. और तो हायरार्की को भी तो सोचना, हायरार्की भी तो बहुत एक कंटेक्चुअल हो गया कि अब तू लगा ले कि सबसे अच्छी घास कौन खाता है, उसमें शेर ऊपर नहीं आएगा. बहुत लोग हैं बहुत लोग हैं.
अगर हम फिर सोचें कि ठीक है सर्वाइवल के हिसाब से शेर ज़्यादा सर्वाइव नहीं करते ब्रो। नहीं करते। शेर की पॉपुलेशन कम है कार्निवोरस की, और हर्बीवोरस ज़्यादा है ऑलरेडी। मतलब हायरार्की अल्फा तो भी वियर्ड बहुत है। देर तक अल्फा नहीं रहता है। और फिर ये सोचना, तू जिस वैल्यू ऑफ हायरार्की को ज़्यादा वैल्यू करता है वो भी तो तेरी पर्सनल वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है, क्योंकि हायरार्कीज तो इन्फिनिट है। तो तू किससे सब्सक्राइब कर रहा है, और तू जिस वैल्यू से सब्सक्राइब कर रहा है इट विल बी हाईली इंस्पायर्ड फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ द प्लेस यू वर बोर्न इन, ज़्यादातर। ज़्यादातर मोस्टली एंड तेरे एक्सपीरियंसेस, तेरे एग्जैक्टली। थॉट्स, तूने क्या परसीव करा है अपने लेंसेज से, वो सब डिफाइन करते हैं तेरे आइडियाज़ क्या होंगे, तेरे वैल्यूज़ क्या होंगे। जब इफ एंड ऑफ द डे इट्स योर बॉडी। और ये मेरा एक क्वेश्चन रहेगा तेरे से, क्योंकि ये मैं खुद एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। नीचा से जो लोग डिसएग्री करते हैं, और बहुत कम करते हैं ढंग का डिसएग्री, जो लोग नीचा से डिसएग्री करते हैं उनका एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि नीचा बिलीव्ड कि अस मॉडर्न ह्यूमंस वी should create our own values, and we should not subscribe to it. We should question everything, try to see through everything and create our own values. पर ये लोग ये मानते हैं कि you cannot create your own values. ये लोग मानते हैं कि the eternal narratives जो वो biology उससे चल रही है, your values are always gonna be coming from them. You cannot create your own values because what is you there. पर वो मुझे थोड़ी सी misreading लगती है नीचे। मुझे लगता है कि you do create your own values. You You choose your own create your values. own values for your own goods. But if value is an instinct, how can you create it? ये क्वेश्चन है ना फिर। That is where I get stuck. How can you really choose your instincts? What the fuck is choice? And who is choosing it? When I say you create your own values, what is you? I mean, you can have control over your instincts, but instincts आएंगे. I mean the control you feel on your instincts कि you can control your instincts, right? What about the instinct to control? वो तेरे control में है क्या? Because it is also an instinct. The thing is like instincts are fighting each other all the time. And end of the day, the shit we talk about, conscious will, right? That is also an instinct. How is it not? Like, what is not an instinct? What is not an instinct? An idea, value, fucking thoughts, feelings, reflexes, your body, the image of your body, the way you perceive your, everything is an instinct. So when everything is an instinct, why do we feel a sense of control? How come? Why everybody on this earth, without being taught, knows that they control? Do you think we as a human beings always think about control? We want to control everything. And if there is no control, we just label it into something that is out of context and we cannot control it, and it must be an extraterritorial power or something. जो लेबलिंग आती है, जो आइडिया बने हैं, उसकी भी वैल्यू बनी है किसी चीज़ से। तो वैल्यूज़ तो यार बहुत वैल्यूज बहुत फक्ड अप चीज है, बिकॉज यू ऑलवेज गेट स्टक भाई। और इसलिए तो दैट्स व्हाई लाइक आई एम ट्राइंग टू रेसल विद दिस आइडिया अ लॉट, क्योंकि मेरी वैल्यू है कि आई वांट टू अंडरस्टैंड कि हाउ कैन यू, क्योंकि मेरे अंदर एक डिल्यूजन है कि यू कैन, और मेरे दिमाग में फिर ये है कि इज इट एन इल्यूजन कि आई कैन, बिकॉज व्हाट इज आई। क्योंकि इवन द क्वेश्चन इज स्टूपिड कि क्रिएट योर ओन वैल्यूज, बिकॉज द थिंग इज लाइक ऑफ कोर्स यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, पर लाइक सेइंग कि क्रिएट योर ओन वैल्यूज एंड चूजिंग योर वैल्यूज, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वो सेम नहीं है। So when you're creating your values, how can you do that when the starting position of everything that exists are your instincts, is your body? So then how can you create? Because if you create your own values, is it not coming from your body? It is. So how are you creating it? And why when we say you, we separate ourselves from our body? इट्स लाइक अ गेम यार, जस्ट Spawning. इसको कुछ वो बोलते हैं लैटिन में, absurdism वाली चीज़ कुछ बोलते हैं कि you will just keep going in circles, so maybe we are asking the wrong question, या फिर we are not educated, या फिर वो आइडिया बस आ नहीं रहा है। और क्यों नहीं आ रहा है वो आइडिया? बिकॉज इवन थिंकिंग इज एन इंस्टिंक्ट। तो वो आइडिया बस नहीं आ रहा है भाई इस टाइम पे। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? लिमिटेशंस बहुत है यार। Limitations बहुत हैं, and it's not really about like talking shit out, it's more about like understanding it from your own experience. क्योंकि
For example, values. It's just like we have been deluded consistently for so long that we believe it to be a fact that things are good and bad because we do believe in values. हम जैसे बात कर रहे हैं, so when we believe in values, of course कुछ ऊपर है कुछ नीचे है hierarchy में, right? और तेरा जो point है कि values can't be put in hierarchy, I think वो उस पर बात करनी चाहिए हमें. पर human life is based on comparison या फिर it's based on movement that seems like comparison. समझ पा रहा है कि मे बी बस एक मूवमेंट है, एक चेंज है. फॉर एग्जाम्पल चेंज है जिसको हम परसीव कर रहे हैं और उसको हमने कंपैरिजन बोल के उसमें वैल्यू डाल दी. फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ यहाँ है और ये चीज़ यहाँ है, राइट? इसकी दो पोजीशंस आ गई. जब ये यहाँ पे थी, यहाँ से यहाँ मूव करी, वो उसे हम चेंज बोलेंगे, राइट? अब हम कह सकते हैं कि अब इसकी दो पोजीशंस हैं और इसको हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये बेहतर कहाँ पे थी? चेंज आया, कंपैरिजन आया, राइट? पर असली में इसकी केवल दो पोजीशन थोड़ी थी, इसकी तो इन्फिनिट पोजीशंस थी. और उस इन्फिनिट पोजीशन में भी अगर इसको मैं गोल घुमाऊं, और वो भी इंस्टिंक्टिवली हमने रखा है उसको. इंस्टिंक्टिवली मैंने उसे उठाया, मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ तेरे को बढ़िया लग रहा है. हाँ, क्यों लग रहा है तेरे को? लग रहा है, नो आइडिया. तू परसेप्शन जो कर रहा है, तू परसीव कर रहा है, जो तो परसीव करते हैं वैल्यूज के हिसाब से, व्हाटएवर योर वैल्यू इज. क्योंकि नीचा ने एक फक्ड अप चीज़ बोली थी कि मोरालिटी हैज़ एस्थेटिक क्राइटेरिया. क्यों? क्योंकि अगर तुम एक बटरफ्लाई को मारोगे, यू आर अ मॉन्स्टर, बट इफ यू किल अ कॉकरोच, यू आर अ हीरो. Morality does have an aesthetic criteria. And how shallow is that? But why is it shallow? Why is it shallow? Why do beautiful things, beautiful whatever it may be, right? Physical, spiritually, whatever. Why do beautiful things, why are beautiful things put above and ugly things put at the bottom? उसमें भी डिस्गस्ट की बात आ जाती है. डिस्गस्ट की बात, वही तो मैं कह रहा हूँ. और वो भी एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि मोस्टली पीपल अराउंड द वर्ल्ड हैव बैड एक्सपीरियंसेस विद रोचेस रादर देन बटरफ्लाइज यार. हाँ, Think about that. You see a kid, and even a kid will be scared of a cockroach. You see a kid, and we have this instinctual fear of snakes या rodents. वो सब जिन्होंने हमारे ancestors को hunt करा है, we will be scared of them, generally speaking. बायोलॉजिकली भी है. Biologically तो है, and then हमारी जो subjectivity of biology से तो आई है. So then, values is an instinct. ये हम बोल सकते हैं, ठीक है, basic ass thing, पर with good arguments, कि value एक instinct है. So how can you create it? और वहाँ पे मेरा दिमाग फटता है कि नीचा की कमी निकल गई क्या? Because then the thing is, what did he actually mean? क्योंकि मुझे वो खुद पढ़ना है. अब इसलिए तो मैं कल पढ़ रहा था नीचा, समझने के लिए कि वैल्यू कहाँ बोलेगा. उसने वैल्यू का इतना मेंशन किया नहीं था. But then I have this weird, maybe ये इसलिए हो सकता है because I'm a really huge Swiftie नीचा के लिए. स्विफ्टी. तो मेरा वो बायस हो सकता है maybe, but I do believe कि values maybe cannot be created, but values can be chosen, and there are infinite values. वो choice तो है ही. चॉइस तो है, कंट्रोल के ऊपर चॉइस ही तो आएगा तेरे पास. Yep. Even if it's an instinct, but the choice is there. Being choice is also an instinct. मेरे अंदर आया and I'm choosing. So वहाँ पे वो गेम पूरा पलट जाता है भाई मेरे. वहाँ पे वो गेम पूरी तरह से पलट जाता है. और देख रहा है वो, दैट इज समथिंग दैट स्पॉन्स इंस्टेंटली, और उसके बेसिस पे सोसाइटी चल रही है. सोसाइटी चल रही है, उसके बेसिस पे लॉज बनते हैं, उसके बेसिस पे टैक्स लगता है, उसके बेसिस पे तू पैसा देता है. अच्छा, वैल्यू की बात आ गई है. पैसा क्या होता है भाई, ये बताना. पैसा इज नॉट अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस नहीं है. इट्स अ फिक्शन दैट वी सब्सक्राइब टू. इट्स अ फिक्शन. इट्स जस्ट फेथ. किस पे? ऑन सम अदर पीपल हु वर्क एट द बैंक. वे पुट वैल्यूज, बट इट्स रियल, इजंट इट? बट इट्स फिक्शन. तू ये सोच ना, तू पैसा सोच मेरे भाई. पैसा को नेचुरल अकरिंग शिट थोड़ा ना है कि वी केयर अबाउट इट सो मच. वो तो वैल्यू से ही आया यार. हम वैल्यू करते इसलिए है बस. लोगों विश्वास करना बंद कर दे तो वो तो बस एक पेपर है, पर वो एक पेपर नहीं है. पेपर नहीं है. मुझे दे दे पेपर है तो तुम भी आगे जाके फ्यूचर हम वैल्यू क्रिएट करेंगे, एंड देन वी विल बी लाइक, हे, if you want to hear our live shows that we will be doing,
उसके लिए Whenever we- वैल्यू लगेगी भाई। उसके लिए वैल्यू से थोड़ा पैसा मिला because we have to hire a team and then we need to check out the sound, यहाँ नहीं pay बैठ for सकते and यार, rent and यहाँ नहीं everything. बैठ सकते हम यहाँ भी तुम्हारे कर साथ। सकते हैं. नहीं, यहाँ नहीं बैठ सकते हम तुम्हारे साथ। This is a यहाँ sacred दिक्कत हो space. This जाएगी। is the क्या बोलते हैं fortress of solitude. नहीं, यहाँ दिक्कत भी हो जाएगी। तो values are such a fucking insane thing क्योंकि many people believe कि values मतलब meaning of life है. meaning of life क्या होता है भाई? Things shit you value. वैल्यू That's the meaning of life, to find things that you value and keep doing them क्योंकि value केवल thought नहीं action भी है. So talking about value is a circle क्योंकि जब वो instinct पे हाँ। घुसता है तो क्या सोचेगा तो instinct के बारे में भाई? और सब कुछ वैल्यू से है, फिर फॉलो अप हो रहा है उसका। फॉलो अप हो रहा है. वैल्यू से जाता है फॉलो अप करके सर्कल राउंड में यार, सर्कल राउंड में comes right back to our biology. डॉट्स के साथ ये डॉट जा रहा है, ये भी सर्कल क्रिएट कर रहा है। Yep. Infinite circles. It's almost like a 3D ball और उसमें infinite circles हैं और फिर वो बॉल जो है वो एक स्पाइरल में घूम रही है भाई. So there are like infinite positions, infinite perspectives, infinite ideas. So when there are infinite everything, we should not focus on what is the right thing to be done, but the main thing is that what does your body tell you is the best value for you to accept, and then you make a choice. Listen to your body. Your body has been around here more than your mind has been. So trust the body. बॉडी को टच तो हम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं भाई। प्यास लगी है, पानी पी रहे हैं मोस्टली। अब मेरे को उस चीज़ पे भी डाउट होने लग गया कि 3 समय खाओ, हाँ हाँ इस टाइम पे खाओ। हाँ हाँ, वही तो इम्पोजिशन है जो हमने एक रूल ऑफ थंब दिया है, हमने which is- क्रिएट कर रखा है यार वो। Yep. अब अगर ऐसे में सोचेंगे हम तो फिर तो तेरी बॉडी तेरे को जब बताएगी तब खा भाई। नेसेसिटी अलग चीज़ है। नेसेसिटी में तू अगर जिम जा रहा है, तेरी बॉडी कह नहीं रही प्रोटीन खाने के लिए भाई, ऐसे नहीं कहेगी वो। ऐसे नहीं कहेगी वो। सही बात है. सही बात है। सही. नेसेसिटी अलग चीज़ है। चलो उसमें भी तू कंट्रोल ढूंढ रहा है, तेरे पास ऑप्शंस है, तू सिलेक्ट करता है। जैसे एक बहुत कॉमन डिबेट आता है कि माइंड एंड बॉडी, ऐसे बोला जाता है माइंड एंड बॉडी कनेक्शन. तो जब हम माइंड एंड बॉडी कनेक्शन बोल रहे हैं तो इससे हम कहीं ना कहीं अज्यूम कर रहे हैं कि माइंड एंड बॉडी आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. कैसे? मेरे को तो लगता है लेबलिंग की बात है, बस मेरे को तो सेम लगती हैं चीज़ें। तो अपनी बॉडी को एक्सपीरियंस कर रहा है तो तेरा माइंड है. मेरी बॉडी का पार्ट तो है मेरा माइंड। बॉडी का पार्ट तो. सो इट जस्ट डजंट मेक सेंस. अगेन भाई वही बात है कि फंक्शनल डिफरेंसेस बनाए हुए हैं ताकि हम इन्हें पढ़ सकें, पर हमें ये नहीं भूलना है कि इट्स द सेम शिट. इट्स द सेम शिट. हाउ इज इट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर? जस्ट इमेजिन कि फिजिकल डिस्गस्ट कन्वर्ट्स इनटू मॉरल डिस्गस्ट. व्हाट द फक? Physical disgust turns to moral disgust. What's going on? ये क्या हो रहा है हमारे साथ? What are we doing there? और ऊपर से when like now this is something that really great thinkers believe कि it's not about creating values, it's about choosing values. So then they go कि अच्छा ठीक है वो values कहाँ से मिलेंगी? एंड दे गो वो चीज़ें तुम्हें मिलेंगी जो तुम्हारे आसपास हैं. तुम्हें वो वैल्यूज़ मिलेंगी मिथ्स से. तो उन्होंने बोला तुम दुनिया की सारी मिथ्स पढ़ो, उसमें तुम कॉमनैलिटीज़ देखो क्या है. राइट. तो लोगों ने फिगर आउट करी हीरो मिथ. जैसे वो लास्ट पॉडकास्ट में हम बात कर रहे थे वो जो थोड़ी मिनी मिथ थी कि एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई अगर एक फैमिली में, वो तेरी वैल्यू है. मिथ की तो डेफिनेशन ही यही है ना, माय ओन ट्रूथ. माय ओन ट्रूथ. डैम. पर मिथ को लोग समझ लेते हैं कि रियलिटी से कंफ्यूज कर लेते हैं. किसी का ट्रुथ तेरा ट्रुथ थोड़ी है. तेरा ट्रुथ तू खुद डिफाइन करता है. मैं एक चीज़ पूछता हूँ कि इज़ इट वर्थ परसुइंग ट्रूथ एंड वाई नॉट अनट्रूथ? वाई परसू सर्टेनिटी एंड नॉट अनसर्टेनिटी? वट इज़ अ बेटर पाथ टू गो फॉरवर्ड विद? टू लुक फॉर सर्टेनिटी या फिर टू एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी? बिकॉज वट इज़ लाइफ, सर्टेन और अनसर्टेन? Most of it. अनसर्टेन है. So why are we going for certainty all the time? Why are we valuing certainty? ये बताना मुझे. To make our life easy. To make our life easy, but does it make our life easy? No. When we find certainty all the time. Like to control the chaos in your mind, to control that. मुझे बस यही लगता है
हाँ, लगता control. है कि इतना कोई मेंटली अपना माइंड फक नहीं करना चाहता। नॉर्मली अगर हम देखें तो हाँ भाई, कह तो सच रहा है कि अगर देखें तो कॉकरोच यार घिन आ रही है। जैसे मैं हूँ, मैं कॉकरोच देखूंगा इतना डरूंगा नहीं मैं उससे, हाथ में तो नहीं उठाऊंगा उसे ऐसे करके, ये तो मैं करूंगा नहीं उसके साथ। वो Don't क्योंकि smooch cockroaches. हाँ, क्योंकि गटर से डिस्गस्ट है। Why are you discriminating? आई एम सॉरी यार, पर काफ़ी मेरे आसपास तभी तो बोला मैंने। फ्यूचर में पर जहाँ हम देखें कि ये वैल्यूज़ कैसे फैली हैं, एज अ इंडिविजुअल अगर मुझे किसी चीज़ से डिस्गस्ट नहीं होता है पर मेरे आसपास के लोगों को डिस्गस्ट फील होता है, तो जब वो रिएक्ट करते हैं मैं नहीं रिएक्ट करता, तो एक थॉट आता है मन में, क्यों। और जब उसके बारे में मैं सोचता हूँ, मुझे तो सिर्फ ये लगता है कि एक्सपीरियंस। वो बेवजह इंडिविजुअल किसी भी इंसेक्ट, या इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ स्पाइडर, इट इज़ ऑल बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस जो हमने डिफाइन करे हैं। उसकी वैल्यू जो डिस्गस्टिंग उसे हमने लगाया है रिमार्क, वो सोसाइटी में एक सेक्ट के रूप में आया है। सेक्ट एज इन मेरे जैसे इंडिविजुअल्स, मुझे नहीं पता, पर ऐसा हो सकता है कि उन इंडिविजुअल से कम हो सोसाइटी में, तो हमारे जो उनके जो वैल्यूज़ हैं उनको हम ऊपर रखते ही हैं बेसिकली, ताकि हम सोसाइटी में नॉर्मली जी पाएँ। दूसरों के एक्सपीरियंस से तुम सीखोगे तो तुम्हारे लिए बेटर भी है ना एक तरह से। नहीं, जैसे सपोज कर तू, एक वैल्यू है सोसाइटी में, वो वैल्यू फैली हुई है, पर वो वैल्यू तेरे लिए इतनी महत्व नहीं रखती, बट फॉर अदर्स इट्स अ ग्रेट वैल्यू। यू विल जस्ट गो विद इट, बिकॉज हमें सोसाइटी का हिस्सा बन के रहना है। हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते सोसाइटी को। सोसाइटी को नेगलेक्ट करेंगे तो हम सोशल एनिमल्स हैं ही नहीं। But if it challenges a particular value, that your personal value, if it challenges a personal value you have, जिससे वो बहुत ऊपर है, so you will also fight for that. हाँ, यू विल फाइट फॉर You will दैट। fight for that. तुम अपनी वही तो अपनी वैल्यू को हाँ, एक्सपैंड करने के लिए वहाँ पे रहोगे तुम। पर वो भी नई वैल्यूज क्रिएट करेंगी ना। वो भी नई वैल्यूज क्रिएट करेंगी तो एग्जैक्टली, तो वो एक्सपेंशन ही तो है इंसान का। तो वहाँ Expansion प्रिजर्वेशन ही है। थोड़ा ना है, समझ पा रहा है? हाँ, हाँ। वहाँ प्रिजर्वेशन थोड़ा ना है, मतलब एक्सपेंशन है। अब समझ आई ये चीज। डैम, नीचा भयंकर है यार, उसने ये सोचा हुआ था भाई पहले से ही। साइकिल में जा रहा, नहीं साइकिल में पैदल जा रहा। पर हमने भी सोच लिया मैं भी खुद सोच से। लिया। नीचा की बुक थोड़े पढ़ी मैंने मैं के तो- आइडिया। मैंने तो That shit is crazy. It is not about preservation. It's about expanding your highest values into the world, turning your highest values into reality, giving them an expression. That's what it is. It's such an insanely optimistic idea. बाप रे। And then जैसे वो नहीं है साडा हक में वो लाइन है कि ओ इको फ्रेंडली नेचर के रक्षक मैं भी हूँ नेचर। हम वो क्यों भूल जाते हैं? ओ भाई, क्योंकि वो नेचुरल अकरेंसी तो है एक तरह, जिस तरह से हमारी शरीर के बाहर ये एनवायरनमेंट है, शरीर के अंदर भी तो वो एनवायरनमेंट है। हमारे अंदर बैक्टीरियाज हैं यार, प्रोबायोटिक्स हैं, अपने अंदर इतनी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। हमारे ऑर्गन्स के सेल्स हैं, दे फाइट फॉर एक्सपेंशन। वो जीते हैं, वो फ्यूल यूज़ करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। सो लाइक व्हाट आर वी कॉलिंग अस? व्हाई आर वी आइडिया कॉलिंग देखना, क्यों काटे मुझे, क्यों बांटे मुझे इस तरह। हाँ हाँ, वो तुम सेग्रीगेशन क्यों कर रहे हो फॉर फंक्शनल डिफरेंसेस? आगे सुन, तू सच का सबक सिखाए जब सच सुन भी ना पाए, सच बोले कोई तो तू नियम कानून बताए। नियम कानून, और वो imposition. value- ओ भाई, Imposition of value. So think about this shit. पहली बार ऋतिक राणा कितने अच्छे से गाना सुनता है। थैंक यू।
दूसरी चीज़ ये कि I, I think it's other people's value, it's other people's will to power that is imposing their structures on other people, and the way they are doing it is their own way, because even the way they are doing it, they value the way they do it. जिस तरह से the way we are trying to do it, we value the way we are trying to do it. हम सड़क में जाके बाजा नहीं बजा रहे क्योंकि we don't value that shit, we value this shit, so we are doing it this way. So the thing is, like, why do we believe, because we do, let's be honest, right, why do we believe that our way is better than their way? And no matter what reasons we come up with, and we have reasonable reasons, but still, is it not just dogmatic? Is it not irrational? And what else is irrational if not instincts? So why the fuck do we segregate shit from instincts? It's all instincts, it's nothing else, it's all instincts. कुछ और है ही नहीं भाई, वो segregation है ही नहीं. It's all just our body that we are experiencing. The only thing here we can do, if we have an idea, and that is against an individual's idea, so what we can do is just put ourselves in his shoes. Huh. We can only think about why the person is thinking that. Yeah, I mean, we cannot call him a liar. we can't. We don't know what the situation he must have been. Might be a liar, might not be a Might liar. We not can't be a say liar, anything. yeah. Maybe liar in this context, who the fuck knows? Huh? And this is the point where labels start to vanish. Because then you realize that the more you think with labels and with words only and not images that those words communicate, if you're dealing in words, you're never going to understand anything. You're going to understand jack shit. But if you deal with images, if it's not about the words you say, but the way you put those words together, that's how you communicate properly. And that's how you communicate your values properly. Magic. Spells, है ना? Words are spells, Words are man. spells. Poetry is a spell, and this is also poetry. But the fucking insane part. Okay, let me bring this into conversation because you're gonna lose your mind by. Let's connect this to our last conversation about inner child. What about values and inner child? What the fuck do you think about that shit? Like, the first response that comes to my head is that the child is not creating the values. The child just values. Difference समझ पा रहा है? The child is not creating the values. The parent is choosing the values. Using the values. The parent is not the child. Child is basically a word for instinct. Okay. Parent is also an instinct. Parent, accordingly, if you think about it, what we talked about is that parent has a control. However we talk, we suppress our children inside. And as a parent, you take control. You think about it, if the decision you are taking is good or bad. Value. But what is a child? What is a child? Child is the one who experiences. Parent is the one who does. The So that's why child does parent- what he wants to do. And what do you want to do is instinct. Fuck. Let me put this out again. मैं बोलता हूँ तो मुझे बताना कि मैं तेरी चीज़ गलत ले रहा हूँ. The child experiences and the parent creates values to live life so that the child can experience itself more and more. Huh? Good values. Good values. Good values. Bad values is gonna suffocate the child. But the good values. But the thing is that as a parent, you have a mind that can tell you what is right and what is wrong. You're not just negating the fact that it is wrong. But how will the parent decide what is right and wrong without the child to experience it? Can't. You know why? Because parent and child is the same thing. Yeah. It's just to understand something. We have given a label. What are we trying to understand? If we cannot experience anything beyond us, what are we trying to understand?
or are we just trying to maintain a homeostasis always? We are not trying to understand jack shit. We are only trying to maintain our homeostasis. And we have overcomplicated shit so much. It became complicated, I think. The Because we idea were. must have been easy to understand at start, Huh. but I think with time people have complicated it, because whatever the idea was given by an individual, it was according to his thinking, and whatever the idea became were the additions made into that idea by the people. How are those additions made? According to their own values. Yeah, according to what they perceive. So this world is a product of wounded inner child. It is. It is. So the child is the father to all the men that are around. Child is father to a man. Paw, 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 paw. Why? If the child is the one who is the epicenter and origin of values, then the child creates everything. You look at it like a diagram, yeah, it's circle and the child is at the center. And the parent is like a small circle. Avatar of child. Avatar of child, it's like a small circle too, a safe space for them to have good decision making. Yep. Insane. Insane shit. And it is like child and parent, they are one thing, but they seem to be different. Different. क्योंकि वहाँ पे हम दोनों भी तो हमारी भी तो वही फॉली है. हमने अभी तक उस चीज़ को कोई एक नाम ही नहीं दिया. वी आर स्टिल ट्राइंग टू कम्युनिकेट यूजिंग duality there, but they are We should give it a name, yeah. we should give it a name. Cage and bound. Cage and bound. Cage and bound, 20 rupees per pound. But it's just like sometimes I look at animals and I believe like we are no fucking different just because we think, because they are doing shit intentionally, instinctively. We are doing things instinctively. So, and what is the shame there? What kind of bullshit is it कि ओ जानवर की तरह रहता है? It's like, अच्छा, so are we not living like animals? I mean, are we not animals? We are animals, yeah. Are we not animals? How are we different from animals? The difference is that we have control. But let me tell you this. एक book है Why Zebras Don't Get Ulcers, और वो stress के बारे में लिखी है रॉबर्ट सपोल्स्की ने. He makes a beautiful point. He says that the difference between animals and human beings is that humans have the capacity to suffer psychologically. So he said कि a zebra, when he gets chased by a tiger, his cortisol levels go up and he runs to safety. Once the lion is not around anymore, his cortisol levels drop down. But human beings, we sit, we are physically safe, but we think about a psychological reality, and our mind cannot tell the difference between it being in the head or an actual reality. And then our body reacts and our cortisol levels stay up, and then we get diabetes or we get ulcers, we get hypertension, we get all of the things we get. So he said humans have this unique ability to suffer psychologically. I mean, people can disagree, right? Like animals might suffer, blah blah blah. But the fundamental point If that they is, if they drink, I have not seen enough alcoholic Zebras dogs, in the bar. not alcoholic dogs. Zebra. A horse walked into a bar. A zebra. हॉर्स को क्या एंट्री मिलेगी क्या क्लब्स में? मिल सोच सकती ना, है। तू कोई किसी क्लब में गया है, तू किटी सू गया और वहाँ अंदर घोड़े हैं 6, तू भाग जाएगा भाई. तू यहाँ किमाड़ी में थोड़े घूम रहा है कि बीच में गधे आए हुए हैं तो तू बाइक चला लेगा. तू भाई किटी सू गया, पैसा दे के तो अंदर देखा गधे हैं, तू बाहर आ जाएगा भाई. Why are we discriminating? Why are you We discriminating? should not discriminate at all. Why are we discriminating? And now this idea that I'm gonna say, it's gonna sting a little, but I want to explore this too.
Nietzsche said that not all beings are equal. Not all beings are born equal. And I was thinking about it and I thought, okay, born equal, I mean, he's trying to be objective. Yeah, the way he expressed, he was trying to be objective. But I really think about that. Think about sexual selection. All of us discriminate very strongly when it comes to choosing our sexual partners. Strongly. And you have a right to choose. We do, and we have the right to discriminate there. We choose one person over everybody else. Yeah, we choose like 5 people over 1,000. But then the thing is that we do discriminate, and that's the worst kind of discrimination because you're telling the other person that I don't find you attractive at all. That I'm You not choosing disgust to be me. with you. You disgust me, kinda. That's the most horrific way of discrimination. Now imagine this, right? You look at some other ape families, and the females there, they do not discriminate. जैसे कि bonobo families, if anybody kills the alpha, that's it. Yeah. Like, those women, they like the women of the ape community, they give it to everybody, pretty much. I think in bonobos, like the female bonobo won't have sex with her son, and that is it. She won't have sex with her son, so women of integrity. But then they would just do it with everybody, like they would just do it. जैसे कि bonobos are banned in many zoos because they keep having sex, तो वो बच्चों को नहीं ले जा सकते उस zoo में, so bonobos are banned. Now imagine human females. Just imagine, like, there is a hypothesis in like an evolution based hypothesis. The reason human beings are doing so good, क्योंकि हमारी population कितनी ज़्यादा है, right? So human beings are doing so good biologically speaking is only because of the sexual selection mechanism of our human females, because human females are not like bonobos. Generally speaking, they're not like bonobos. Let's be honest. So they are not like bonobos. And another crazy shit about sex. This one research was done by an economist and a psychologist. They took some female monkeys and male monkeys and they taught them the concept of money. तो उन्होंने ऐसे बताया कि उनकी करेंसी बनाना थे या Currency कुछ था, bananas, and then the first type of business they did, That was sex. prostitution baby. Prostitution baby. अब ये थोड़ा मेरे लॉजिक में एक फॉल्ट हो सकता है कि मे बी व्हेन ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बार्टर सिस्टम या जो भी, मे बी they were trying to get some cash, because practically speaking I believe that prostitution might be the most easiest way to make money. I mean, if you take away the taboo and everything, I mean, it might be the easiest way, but we look at prostitution from a tabooish eye and we put that in the bottom of value hierarchy. You know why? Because of the instinct of disgust. Why? Because if you are doing it without wrapping it up or using some precautions, you are gonna get sexually transmitted diseases. So what happened? Our ape ancestors saw that if somebody, because women are also, I think women are more likely to get STIs and STDs than males are. So our ape ancestors saw that shit, and what happened? They wanted to preserve themselves. So disgust originated towards sexuality. So there is a whole literature in psychology relating to sexual disgust, and that's why women's sexuality we try to preserve in every single culture on this fucking earth. Every single culture tries their best to protect or be very hard on female sexuality. It's because of the instinct of disgust. So that taboo also comes from the instinct of disgust. Let's go crazy. What about prejudice? When imagine like thousands of years ago, bhai, ki you live in a tribe and you are immune to the germs and bacteria and everything, parasites, jo bhi, you're immune to the parasites that live in your area. Now imagine somebody from a different tribes enter your space. Now that person is bringing parasites that you're not immune to. So what happens? Your people die. Columbus ने क्या करा था? When Columbus went to Native America, काफ़ी लोग मर गए भाई. So what happened? हमारे एंसेस्ट्रल एप्स ने सीखा कि ओके, ये हमारी ट्राइब है और इस ट्राइब से बाहर से कोई भी आएगा, दैट पर्सन इज डेंजरस. सो डिस्गस्ट. सो व्हाट हैपेंड? अस वर्सेस देम. सोशल साइकोलॉजी, बिच.
अस वर्सेस देम, और वहाँ से प्रेजुडिस आया है, वहाँ से डिस्क्रिमिनेशन आया है, वहाँ से कास्टिसिज्म आया है कि ये हमारे टाइप के लोग हैं, बाहर से आया तो वी विल बी कंटेमिनेटेड। क्योंकि वो कंटेमिनेशन केवल फिजिकल कंटेमिनेशन थोड़े है, वो तो एक स्पिरिचुअल कंटेमिनेशन भी है, एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फॉर अगेंस्ट। It integrates and becomes a part of a culture. Integrate become part of the culture, but if we don't keep an eye on ourselves and be like, hey, our instincts, which are very old, are we have to modify our instincts as well. But you know, as a society, we have developed a lot. Oh yeah, we have. I think most of the places, I think, have vaccines, have everything against any disease. Yeah. So why there is still a feeling of disgust or a remorse against them? Has it become biological? It is because of this. We have, and this is a very basic quote, we have godlike technology, medieval systems, and an ancient biological system that's working together. तो वो तो biological system तो बहुत धीरे change होता है मेरे भाई. So we are still the same humans that we were 50,000, 1 lakh years ago. We are still operating from those instincts जो इतने साल पहले थे. But जो हमारे social systems हैं वो medieval हैं. तू education system देख, वो अभी का थोड़ा है, वो तो 300-400 साल medieval time का. और फिर तू technology देख, वो तो एकदम advanced है. So human being is just fucked up. क्योंकि यू कैंट बैलेंस दैट शिट, इतनी पुरानी चीज़ को इतनी अलग अलग टाइम जोन की चीज़ों के साथ में, दे आर जस्ट नॉट गोना गो टुगेदर. क्योंकि बायोलॉजी कितनी जल्दी चेंज होती है भाई, बहुत धीरे. सिस्टम्स कितनी जल्दी चेंज होते हैं. सोच रहा है 6,000 साल पहले हम बैठे हुए थे, एग्जैक्टली. डिस्कशन चल रहा है हमारा डिस्कशन चल रहा है, पॉडकास्ट हो रही है, एंड सम bonobos आर सॉरी नॉट bonobos, you people are not bonobos. Might be some of you. Is this If you crazy think to say? about it. Is this crazy to say here? It is, I think. But bonobos do that shit. Bonobos are crazy. Bonobos are the most instinctive animals. But they don't have sexual disgust, so that's great. That works for them. I mean, HIV कहाँ से आया था? Rhesus monkey से. I mean, they must be doing some crazy shit as well. So वैसे उनसे आया नहीं था, मे बी उनमें पहली बार मिला था, तो हमें एक्चुअलिटी तो नहीं पता, पर यू नो ह्यूमंस में कैसे आया पर मंकी से. Must be a barter system, you know. Must be somebody very high on openness. सेब लाएगी जरा, सेब सेब दोगे जरा. पेड़ में चढ़ो जरा. सेब भी तो लाल होता है, सेब लाल होता है भाई. और वो भी सेब देखना चाहता था जब मंकी पेड़ पे चढ़ेगा, क्योंकि मंकीज के भी लाल होता है पीछे. डोंट बाइट द फॉरबिडन फ्रूट. और इंस्टिंक्टिवली हम मंकीज को बनाना देते हैं. हम पागल बनाना तो करते हैं, पागल बनाना एक चीज है. बनाना, वैल्यूज बनाना. वैल्यूज बना रखी है भाई. But the evolution is insane. I mean, yaar, as the primate, the primate human, we have evolved so much that we are thinking about the ideas and the values. उस समय कॉन्सेप्ट क्लियर तो नहीं था. उस समय क्या था, ये बस हाँ इंस्टिंक्ट है. और अब हम टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस शिट, इंस्टिंक्ट्स की बात कर रहे हैं हम. तो एवोल्यूशन यार, I think evolution is one of those topics that are, I think evolution is one of the most interesting things that humans have discovered, and we are the least educated on. you know, the best thing about evolution is it is not only talked about physically, it's about mentally. Evolution of ideas, cultural evolutions.
I mean, cultural evolution is a legit thing. Our biology has made what we are today. We are thinking about something. Yeah. How come that happened? वही तो हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस है कि तेरे न्यूरल नेटवर्क्स जो इलेक्ट्रिक हैं वो किस तरह से ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस बनता है, उसके बीच का हम गैप ब्रिज नहीं कर पा रहे. एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव देयर इज गोटा कम अ न्यू फील्ड ऑफ थिंकिंग जो उस ब्रिज को गैप करे, उस गैप को ब्रिज करे, सॉरी, ब्रिज को गैप करा तो वो तो कर ही रहे. अगर यू गॉट अ ब्रिज एंड यू आर गेपिंग, gaping, डोंट गेप ब्रिजेस, जेफ ब्रिजेस, you should remove the gay and put the ray. गेरे वी, In the bridges. गैरी, Ah, SpongeBob. But think about beauty, ठीक है, जैसे कि the things we put higher on the value hierarchy, let's say they are beautiful things, जैसे कि live a better life, it's beautiful. But what is beauty? that is, I think, it depends on individual. What do you think it is beautiful or not? In the eye of the beholder. I am the beholder. Yeah. Not Madhumakhi, but Madhumakhi, yeah, tataiya. beholder. Yeah. Not beholder. It's not in the eye of, you say somebody holding a bee. Beholder. There are a lot of people who are beholders. They don't take a bath and they are beholders. They are beholders, yeah. They don't use their holders, you know. There's a soap, they don't use it. They don't use it. Yeah, the more you use it, the emptier it will be. Their values are different. Their values are different. They don't value. They want to be beholders. That's why they don't take a bath. But then, if beauty is something that is in the eyes of the beholder, if beauty is something that is in the eyes of the beholder, if beauty is something that is in the eye of the beholder, what about values? Because beauty is value. Let's be honest. Higher value, that means beauty. It So is then in the values hive. are. It is in the hive. Imagine a beholder sitting in a hive. He has a lot of bees. Bees. Bitches. My biggest. Not Cardi beholder. So if beauty is in the eye of the beholder, then values are in the eye of the, whatever value holder. So then, like, values are not objective. Yeah. I mean, what is objective if not like commonalities and subjective? So everything is subjective that way. But values seem like they are the absolute truth. Yeah. Even the values we are holding right now, right? Like to do some shit like this and put it out and we put it in higher value. It is our value. It's not an absolute thing. You know, the best example is last pod we talked about the people who put values in things just to create status in the society because they think the things they have bought brings values to their life. And as a third person perspective, I think it's bullshit. Third person And perspective, yeah. what the outcome is, like, his values doesn't matter to me. But What to up? him it does. What? But to him it does. Yeah. But then I'll bring this one case कि जैसे प्यास होती है, ठीक है, तुझे अभी प्यास लगी, तूने पानी पिया, तुझे प्यास क्यों लगी? तेरी बॉडी में कोई लेवल्स कम हुए हैं, तेरी बॉडी डिहाइड्रेटेड, तूने पानी पिया, पर वो पानी पीते ही सीधा तू हाइड्रेट थोड़े हो गया. एक्चुअल हाइड्रेशन में टाइम लगता है. सो देन इट्स एन इल्यूजन टू. कुछ वैल्यूज इल्यूजन हो सकते हैं कि मेरी प्यास बुझी तो मैं हाइड्रेटेड हूँ. वो एक्चुअल चेंज तो आया ही नहीं ना. The feeling is like the way of telling that you are thirsty or something of the body. Yeah. Yeah. So if you're chasing status, for example, इस तरह से, and you're trying to fill your own vanity, your own emptiness inside through things that actually don't satisfy you, then you're gonna run in circles. वो जो एक मेटाफोर नहीं है कि आप बस इसी सर्कल में फंसे रहोगे जिंदगी के रीबर्थ और रीबर्थ में, और जो एक्चुअल मोक्ष है, which would be like to actually to actually come back to homeostasis कि तुम्हारी बॉडी हाइड्रेट हो चुकी है, for example, talking metaphorically. I think that should be the aim. And that is what I think is a higher value compared to morality. Mm-hmm.
But then again, it's a higher value according to me, because value is in the eye of the Cardi B holder. So we really think about it, bhai, like shit is insane, because when we start challenging our own ideas, that is when you fucking grow up. I think to be a great thinker, you have to do that. You have to do that. And I think everyone should be a thinker because you are a human being. Yeah. And if you don't think, then you are just a dummy. Not a dummy, you are just a dummy. Just a dummy who just sit there. And people put clothes on you, and then you stand in a showroom somewhere. And you just find values in other people's values. You're just a doll. You don't create your own or Yeah. choose your own values. They're just threads, and you're just saying yes. Yes. You are a puppet. Yes. You are a puppet. You chase every single trend that comes out. And the worst thing is that then you challenge the society, that society has done nothing. And the worst part is that what have you done? What have you done? Are you not part of society? Are you not part of culture? Can you not change culture a bit? Can't you change like how you talk to your friends? Yeah, can't you change how you talk to your parents? Like, why can't you change how you talk to your parents? Because you gotta pay rents. Yeah. So the thing is this: the lethargy we experience, ki we are just passive. We gotta think about it like this, man. That lethargy comes because we believe that the most fundamental trait or meaning or aim of a human is to simply survive. Yeah. That's why we have that lethargy, क्योंकि बस जिंदा रहना. क्योंकि जिंदा तो तुम वैसे ही रहोगे ना, तुम कल थोड़े मरने वाले. या तुम्हें लगता नहीं है तुम कल मरने वाले हो. पर it's not about कब मरूंगा मैं या कब तक जिंदा रहूंगा. It's about जिंदा हूं तो करूं क्या. सबसे हाईएस्ट वैल्यू तो वही है ना, टू कीप डूइंग समथिंग, टू फाइंड अ पर्पस दैट यू एग्जॉस्ट योरसेल्फ इन परस्यूट ऑफ दैट पर्पस. दैट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ. एग्जॉशन. Just exert your will so much so that one day it just expires, and so do you. That's the meaning of life. It's not about staying somewhere and just trying to survive in the middle of this tornado कि मैं बस जिंदा बच जाऊं. And I think that as humans we have evolved so much and we have made shit to live easy. That is the problem, because in chaos what I think people use their will, their thinking and their thoughts. And nowadays I don't think people think about that. It's just easy. The things that are there to comfort us, they are there so that we feel safe, and then we can thrive even more. But we are not thriving, we are just feeling safe. Yeah, the best ideas, the best artists come from the trenches. Come from the trenches. And the shit is like, even if they are successful, they have everything, they still have a trench in their head. Yeah. They're working every day as if they're gonna lose They've their never shit. left it. They never left it. They're still in the trenches, because that is what it is. Human body was not made to sleep. Human body was made, not made, but human body is there to thrive, because you feel so good when you accomplish something. You feel so good when you move. You feel so good when you have a purpose. And the higher the purpose, the more difficult life is. And that is where you get the most meaning in life. You don't get meaning in life by staying at home and buying Lenskart sunglasses or Ray-Ban shit. You don't get meaning in life by sitting on your ass and ordering Domino's every night. Here comes the big show. The fact is this: don't think about temporary satisfaction. Think about maintaining or coming back to your baseline of who you were supposed to be, whatever this statement means. Like, whatever you are, it's about becoming what you already were. That's it. It's about becoming what you already were. It's about being what you were. You have to be what you were. You have to be. Don't pretend. Don't put bandages on such a beautiful soul. Yeah. When everything is perspective, then everything is everything.
It's kind of like there is no objectivity there. Ki I am cringe. All right, to some. I mean, I understand if you challenge something, there are a certain number of people who will get offended, and it might affect your life. Might affect your life. But what I think is that if we as an individual, as thinkers, do not go against their ideas, I mean, I don't think we'll evolve as human beings, yeah. Life worth living is when you challenge shit that is around you, and first of all you challenge yourself, because to be deluded by others is still kind of like okay, all right, whatever, but to be deluded by yourself, that's gotta be insane. But then again, we can't look at this shit from a dualistic perspective again, because think about this: all the great things that are achieved in life by people who achieve great things, is it not because of their delusion in themselves, unreasonable faith to do some shit, कि मैं बस कर लूँगा, मुझे पता है. क्यों? You have no evidence कि तुम कर लोगे. What evidence do we have? No evidence. We just have this delusion. So, I mean, end of the day, it is delusion. It is fiction. It is dogma. It is. But you still do it. Because what isn't dogma? What isn't dogma? कि अगर मैं जॉकी का कच्छा पहन रहा हूँ तो मुझे 6 पैक एब्स और एक प्यारा सा वो चाहिए और फुल हेड ऑफ हेयर चाहिए. ओ, इज दैट नॉट डॉगमा? Magma. Google smegma. While you're eating food, Google smegma. Dogma is better than smegma. Yeah, it is. Talking of disgust, smegma might be the most disgusting thing. I think it's one of the things that is common individually. No, Like- but think about this shit. Let's think about smegma. No, I don't want to think. No, but just think about your own. You are not disgusted by your own smegma as much as you will be. Yeah. Why? Right? Because we trust our body. Ki it's ours, so we know we take care of it or whatever. Yeah, even if we don't take care of it, like we won't die. But then even if it's somebody else's smegma, why will you die? Why is disgust there? Why is your mind playing that illusory tricks on you to see somebody else's smegma? And that is also instinct there, I think. Do you think No we'll one get has told demonetized because of me using the word smegma? I don't think so. Smegma is a technical term. It's a not a musical term. It's a medical term. I don't think we'll get demonetized here. Yeah, but demonized? Demonized we are getting. Yeah. Don't Google smegma. This will make you Google smegma. Below be a jet magma. Yeah. But talking of smegma, I'm thinking about like that recipe you told me about, भाई, कि पालक में अच्छा. नहीं, उसमें किसमें शिमला मिर्च में you can add like little slices of paneer. मुझे लगा तू Smegma. So if you don't have any paneer at home or a grater, call somebody, call Watchman. You would The need like beautiful thing is that it's written where you can find about it. And at the end, it's written Ma. there is smegma. Do you think there is smegpa? I mean, there are some pas who smell Some like pas. smegma. Now we will get demonetized, yeah. Demonized. But I think that's enough for today. I don't think it's enough for today. Fuck that shit. We are not enough for today. What kind of idea will we be posing out if we are quitting? Right when things get funny. Let's extend it a bit, right? Extend it a bit. We have derailed the conversation. Have we derailed the I don't think we have derailed the conversation. We have created our values. We're trying to have fun, but then there is some value in there, dude. You think about that shit. Some of you must, okay, go and pause this video and go and Google smegma and tell me, why do you feel disgust? Yeah, that is kind of an activity we are telling you to Yeah. do. Yeah. Why? It's just a picture. It's just a picture. You know why?
because your mind thinks it's just a picture. It isn't. It reminds you of something. It's your body reacting to something. You experience fear, or you experience like you're gonna get contaminated, or you're gonna smell bad, or something's gonna happen. But it's illusory. And that's how the human body is, because that smegma's picture is not just a picture. It's an experience, because that picture goes to your head and it triggers experiences. And that's how the human perception works. And what does this show? It's an active thing. It's an active thing. Your perception of things tells you more about yourself than it tells you about the thing you are perceiving, because you can never perceive the thing for what it is. You only perceive things in your own image. Think about this quote, such a famous quote, that God created human beings in their own image. Don't you create your everything, your perception, in your own image? I mean, that might be a beautiful statement, that God created you in his own image. Now, I'm not a Christian. Yeah. I am an atheist. I don't believe in God. But think about the beauty in that myth. Because are you not gods of your own shit? Don't We you are. create your own shit, sustain your own shit? Don't you destroy your own shit? You are your own God. You know why? Because God is the highest ideal that you can aim for. Such a crazy ideal that you go beyond your body, like Bhagat Singh. Bhagat Singh was also an atheist from a simplistic perspective, that he did not believe in the organized religion. But if you really think about it, he was a human, wasn't he? And he was a better human than like a lot of fucking people. And then if you really think about it, he sacrificed his body for his highest ideal. What was his highest ideal? To do some shit for his people, to get our country out. Such a great man. How did he achieve that? Because he believed in his ideal. His ideal was so strong to him, and his ideal created values, and his values inspired actions, and that's what he did. And he did not just do it himself. He had his brothers next to him. His ideal was that contagious that it wasn't just in him, and that ideal is also in us. Why do we respect him so much? Because we value his ideal. And he also gave ideals to other people as well. He paved the way. He paved the fucking way. So, when you Google smegma and you look at that picture and you get disgusted, I will give you a suggestion. Don't go on Reddit and search it. It's very disgusting on Reddit. So just go with like Google Images. Think about why does it arise disgust in you, and then look around yourself and think about why does disgust come to your head and what does that teach you about you. Because think about this, everything that you get disgusted at, be it whatever, physical, spiritual, mental, tells you more about yourself and your automatic nature than does your conscious thinking when you are calmed down, doesn't it? So the horrific shit, the discomfort you experience tells you more about your automatic nature. When you are chilled the fuck out, it doesn't tell you shit. Because when you're chilled the fuck out, it's a persona, isn't it? It's easy to think whatever the fuck when you are chill, but when you are fucked up, that is when you understand what your automatic nature is. So you know what you should do? This is an advice. We're gonna end on this shit. Journaling is beautiful because when you are fucked up, put some shit down. And then when you're calmed down, go read that shit. That's how you will communicate to your fucked up side, and you will try to understand what is your automatic nature. And once you are aware of your automatic nature, you have a better chance of changing it. So write some shit down or record a video of you talking, because you will have more information about yourself and your little tweaks. And that's how you better your life. That's how you create your ideals. That's how you know. And the better ideals you choose or follow, the better values you will get. Because ideas come from values. But where does value come from? If not our highest ideals? I mean, good ones. Good values come from our highest ideal. What you're aiming at, think about ideals as a target, right? You're aiming at a target. After you aim at a target, the value makes you move towards the target. So, ideals create values or inspire values, and then those values inspire ideas, and that ideas keep you on track. That'll be it for today. Boom. Boom. Google smegma. Thank you. Also like and subscribe. Why to be a king when you can be a god? Why be a king when you can be a god? I'm normal, fuck being normal.